श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 41वां अध्याय और श्लोक नंबर 40 से पाठ होगा। जी। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान जी की लीला मथुरा में प्रवेश करने का आरंभ उन्हें कर ही दिया। जिस भाव से उनको कोई देख रहा था वैसा ही आनंद उसको मिल रहा था। कुछ ईश्वर की इच्छा से ही कह लीजिए। उस धोबी ने परमात्मा के आकर्षण जो भगवान कृपा दे रहे थे गोपियों को, कि गोपियों को भगवान के आकर्षण प्राप्त हुआ, पर वो आकर्षण धोबी को नहीं हुआ, है ना। सामने भगवान होते हुए भी धोबी वैसी कृपा प्राप्त नहीं कर पाया, प्रेम रूपी कृपा। उसका कारण हो सकता है कि भगवान उसका कल्याण करना है जल्दी, तो अटपट बोल गया। तो भगवान को तो कभी क्रोध आता नहीं है, पर प्रणय को तो वो करते ही, लीला करनी तो लीला में ही ये आएगा। तो एक थप्पड़ मारा, उसका गर्दन ही तलवार की तरह वहां से टूटी और वो गिर गई। तो सब भाग गए। इतना बल साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता, साधारण क्या बलवान में भी नहीं हो सकता। तो भगवान की लीला को सात्विक भाव से ही विचार करना होता है। अपनी मनोवृत्तियों को जो रजोगुनी, सत्वगुनी, तमोगुनी मिक्स होती है, मिली जुली होती है, वो हम करते हैं। भगवान को वो भी स्वीकार है, परंतु जो शास्त्रोक्त हमारी भावनाएं, हमारी दृष्टि शास्त्रोक्त होनी चाहिए, तो यथार्थ जो होना चाहिए वैसा लाभ होता है। तो जो सात्विक साधना है, वो सात्विक साधना है भगवान को राम, कृष्ण, विष्णु इत्यादि, इस सात्विक साधना है। फिर राजसिक साधना, रजोगुनी देवी देवताओं को स्वीकार करना और खुशी कामना के निमित्त, और वो जल्दी लाभ देते हैं।
कलयुग में शास्त्र कह रहा है, गणेश जी और दुर्गा जी बहुत जल्दी लाभ देते हैं। तो ब्राह्मण लोग ये कर्म करवाते ही हैं उनसे। इसलिए इनका प्रचलन जो देवी-देवताओं का फिर तामसिक साधना होती है। भगवान शंकर की 2 तरह की साधना होती है, राजसिक भी होती है, सात्विक भी होती है और तामसिक भी होती है। पर रामकृष्ण की साधना तामसिक ढंग से नहीं हो सकती और ना ही ज्ञान रूपी साधना और किसी ढंग से हो सकती है, वो भी सात्विक ढंग से होगी। बुद्धि शुद्ध होगी, तभी ज्ञान ठीक होगा। तो सत्व गुण से परे चले जाएगा जीव, तो अपनी है ना? क्योंकि सबसे नीचे है तमोगुण, फिर है रजोगुण, फिर उसके ऊपर है सत्वगुण। सत्व गुण से भी ऊपर जाना है, माने सत्व गुण को भी छोड़ देना है। अब विचार करिए, सत्व गुण ही जो हमें इतना बांध लेता है कि दूसरों का हित में माँ के समान लग जाता है, सभी संसार के हित में। ऋषि लोग तो यही सत्व गुण के ही चक्कर में फंस जाते हैं। भगवान कहते हैं इन सत्व गुण को भी जो पार कर लेता है, क्योंकि इसको पार करना कठिन है। दया रहना सब जीवों का दुख जो है अपना दुख लगता है। सत्व गुण विशेष में ऐसा होता है। तो यहाँ भगवान की कृपा से गोपियां भगवान को देख रही, ग्वाल बाल भगवान को खेलते हैं, साथ में रहते हैं। वो सत्व सात्विक भावनाएं हैं सब की सब। रजोगुण तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ भगवान के प्रति उसका भाव जो था धोबी का, कि ये जंगलों में रहने वाले ग्वाल बाल जो हैं, गाय वाय चराते रहते हैं और बाहर खाना, बाहर जैसे ही पड़े रहना, सोना, और उसके बाद ये इनको शुद्धि अशुद्धि का कुछ ज्ञान नहीं, धर्म कर्म का कोई ज्ञान नहीं है। ये अब तो बढ़िया-बढ़िया कपड़े माँग रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी है। एक प्रकार से इस तरह की बुद्धि बन गई, पर होता जो भी है भगवान की इच्छा से। तो भगवान जैसी भावना बनी, चाहे भगवान के प्रति बनी, वो भावना जो है, भगवान तो जैसे देखोगे वैसे हो जाते हैं ना, तो चलो ठीक है, तो गुंडा समझता है फिर, ले फिर थप्पड़, दे दिया उसको, पर कल्याण हो गया उसका। सबसे पहले वैकुंठ तो उसको ही मिल गया। हुँ, तो और जितने भी ये राक्षस, असुर, पूतना इत्यादि सबका कल्याण हो गया, क्योंकि उनका संपर्क जो है भगवान से हुआ, चाहे शत्रुता का ही भाव रखा, पर कल्याण हो गया। संत लोग, भक्त लोग, ज्ञानी लोग भगवान के प्रति, परमात्मा, ब्रह्म, हुँ, और गोपियाँ तो उनको सर्वस्व मानती हैं और उनका ज्ञान भी अद्भुत है। तो वैसे देख रही तो भगवान का जो उनके प्रति भाव भी वैसा, यथा माम प्रपद्ये, जैसा मुझे कोई भजता है मैं भी उसको ऐसा ही भजता हूँ। ये जो लीला भगवान जी ने करी, ये
उसकी जो है कल्याण हो गया, गति जो है, तत्व जहाँ पहुँचना चाहिए वो वहाँ पहुँच गया। इसलिए मैंने कहा कल, ज्ञानी जो करता है, क्योंकि ये संतों से शब्द सुने हमने, उस सब कुछ पुण्य हो जाता है। और अज्ञानी जो भी करता है वो पुण्य भी करता है, तो बस आशाओं भरा है। और बस संसार में रचना पचना, प्रशंसा चाहना इत्यादि। ये सब जो है प्रशंसा भरा चित्त जो होता है वो रजोगुण के भीतर होता है। भले वो अच्छे काम कर रहा है, तो परमात्मा के निमित्त नहीं हो पाता। तो भगवान के जो अज्ञानी जो भी भजन भी करेगा तो कामना पीछे, कामना है तो पुण्य कहाँ हो गया वो? कामना फिर संसार में जन्म देगी। और जिस जब गर्भ में ज्ञान होता है जीव को, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं माया में न फंस जाऊं, इसलिए मुझे जन्म मत दीजिए। और गर्भ में जो तकलीफ होती है उसको भी सहन करने की वो सोचता मैं सहन कर लूं, पर भगवान का ज्ञान बना रहे। पर प्रारब्धवश जीव को गर्भ छोड़ना पड़ता है, अति कष्ट से सब कुछ भूल जाता है जीव, और फिर शरीर को ही अपना मान करके, शरीर को ही अपना अपमान करके वो तो शरीर की रक्षा में फंस जाता है। जैसा उसको अपने शरीर में सुख दुख लगता है, अपनों के लिए भी वैसा ही चिंतन करने लग जाता है। और फिर विचार यही करता है कि जो कुछ काम करना है मैंने संसार में पक्का करना है, कि मेरी पीढ़ियां भी बढ़िया से जो है सुखी रहें। वो भी सुख में भगवान का चिंतन तो होगा नहीं, है ना? तो सभी पीढ़ियों को सुखी करना चाहता है, तो चाहे दूसरों को भी फंसाना चाहता है। तो विचार ये है, कहाँ से कहाँ जीव पहुंच जाता है। इसलिए कहा अंत अंधकूप महाभयानक, नानक पार उतार। सबके लिए क्या चिंतन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये संत और शास्त्र ही बता सकते हैं। क्योंकि वो उसी उपासना में, शास्त्र भी उनकी उपासना में, ये भी बात ध्यान रहे, इनका मूर्तिमान स्वरूप है। तो इसलिए आप कोई ग्रंथ लेते हैं, पहले पूजा करते हैं, तो उस मूर्तिमान स्वरूप का प्रवेश हो जाता है उस पुस्तक में। इसलिए सत्संग बहुत अनिवार्य है। एक बात और याद आ गई, पाठ तो हो नहीं पा रहा और समय 15 मिनट लगभग इसी में बोल दिया। चलो पहले तो पाठ कर लेते हैं, फिर सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया
कि वे सब ठीक फब गए। बहुत बढ़िया। सब ठीक माने ऐसे ढंग से सजा दिया। अब वो बात भी मुझे याद आ गई है। कुछ चित्त में मेरे थोड़ा-सा ऐसे कुछ विधियों शास्त्र की विधियों को लेके चिंतन था कि जो लोग तर्पण इत्यादि नहीं कर पाते, जो विधियाँ होती नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ उपाय होगा। तो कल वो मिल गया हमें पाठ करते-करते। जब अक्रूर जी कहते हैं प्रभु, जब आपका दर्शन हो गया, तब अब और देखना बाकी क्या है? सभी तो आप ही में हैं, है ना? तो जब भगवान का ही पूजन कर दिया, भगवान का ही भजन कर लिया, भगवान को ही सुन लिया, अब भगवान ही तृप्त हो गए, अर्थात हम तृप्त हो गए। पूजा भजन से भगवान तो हमारे प्रेम से तृप्त होंगे कि नहीं होंगे, ये तो वही जाने, परंतु हम तो तृप्त हो जाते हैं। तो सभी देवता भगवान के पूजन से सभी देवता, सभी कर्तव्य कर्म पूरे हो जाते हैं। इसलिए भजन साधन जो है, वो समझ के हो, इसीलिए ये बात फिर से वो आ गई, ज्ञानी जो करता है सब कुछ ठीक हो जाता है। अज्ञानी पूजा भी करे, बहुत मेहनत भी करे तो फिर वो उसमें वही माँगना है। हे प्रभु सब खुश रहे वो तो ठीक है, पर कैस कौन-सी खुशी चाहते हैं सब? ये भी तो विचार है। हे प्रभु सबको अपने चरणों में लगाओ, ये कब कामना तो ठीक है। ऐसी कामना करे कोई तो अच्छा है। परमात्मा का भजन ही स में चिंतन क्योंकि हमें जो भजन उचित लगता है तो उन सब के लिए भी वही ज़रूरी है। तो हमारा जीवन चरित्र जो है दूसरों के लिए प्रेरणा हो जाएगा। हुँ, तो अ, जो संत लोग कैसा भजन करते हैं, ग्रस्त करते हैं, तो अपना जीवन चरित्र सभी उनका जीवन चरित्र सब याद रखते हैं। और वैसे देख कर के दूसरे लोग उनके पीछे उनको फ़ॉलो करते हैं। यही है, इसलिए भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। हुँ, संतों का शास्त्र जो ऐसे सुनते रहना चाहिए, तो हमारी मति गति यथार्थ हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें एक दर्जी मिला, भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग-बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक-ठीक फब गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भली भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति
और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। मोक्ष सारूप्य उसको भी मिला, धोबी को, पर उसका तरीका अलग था और यहाँ तरीका बदल गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदनंतर ग्वाल वालों के सहित सबके फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की उस माली ने। उनके पैर धोए, सबके हाथ धुलाए और ग्वाल वालों सहित जो उन भगवान जी के साथ थे सबको हार पहनाए, पान चंदन आदि सामग्रियों से विधिवत पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। स्पष्ट हो गया। ये पीछे सुना आपने, भगवान के पूजन से ही सब कुछ कर्तव्य कर्म पूरे हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूजन भी ना हो भी तो ऐसे हल्का फुल्का हो गया, कुछ ढंग के हुआ नहीं, शास्त्रोक्त तो हुआ नहीं, तो सोच लिया कि सब कुछ हो गया। उससे अच्छा के सही विधियां करो, अगर भगवान जी में मन नहीं लगता है तो। ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए, वे हम पर परम संतुष्ट हैं। ये भागवत सुनना हमारे पितरों को बहुत शांति होती है, देवताओं को होती है। जो भी हमसे संबंध रखते हैं, जिनका अधिकार बनता है हमारे शरीर के ऊपर, शरीर के कर्मों के ऊपर जिनका अधिकार बनता है, उस सबको शांति होती है, तृप्ति होती है और हम उऋण हो जाते हैं। तो क्योंकि पितृ ऋषि ऋण, देव ऋण ये होते हैं जीव के, तो सबसे वो उसको मुक्ति माने उनका भी काम आपने कर दिया भगवान के भजन करने से। अच्छा, एक साधारण दृष्टि से विचार करें, हमारा ही कोई भजन बहुत करता हो तो हमें क्या लाभ होने वाला है? कोई लाभ नहीं होने वाला, मुझे तो नहीं होने वाला। लेकिन भगवान को क्या लाभ होने वाला है, ये भी विचार करिए। हम भोजन भजन उनको सब कुछ जो करते हैं, भगवान तो स्वतः ही तृप्त है, पहले से ही तृप्त है ना। उनको कोई हमारी पूजा इत्यादि तृप्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो सच्चित आनंद है।
और ये हमारी क्रिया रजोगुण सहित है, सत्वगुण रजोगुण सहित है और भगवान उससे परे। फिर भी पूजा हमारी को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपने भी सुन लिया, यथा माम प्रपद्ये, जैसे मुझे कोई भजता है मैं भी फिर ऐसे ही भजता हूँ। ये भगवान की अद्भुत कृपा दृष्टि है। तो भगवान को तो हमसे कोई लाभ नहीं है, पर जैसे कोई बालक छोटा-सा माता-पिता से बातें अच्छी करता है, उनके लिए कुछ ऐसे ही कोई वस्तु पकड़ा दे, तो माता-पिता प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा भाव लाड आता है उसके ऊपर। भगवान भी ऐसे ही हैं और इससे भी अधिक है। जितना बताया उससे कहीं अधिक है। तो इसलिए सेवा पूजा को घूम फिर के हमें ही लाभ होता है और जीव करता भी अपने लिए ही है। और ये पता हो कि भगवान की सेवा पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना है, तो वो नहीं करेगा। क्यों करेगा? तो जीव तो ऐसा ही चिंतन कर सकता है। जीव ऐसा ही चिंतन कर सकता है। सर, स्वभाव जीव का ऐसा है, यही उसके सोचने का ढंग होता है। पर भगवान स्वीकार कर लेते हैं, सभी ऋणों से मुक्त कर देते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। ये आपने सुन लिया। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ दुलाए और तदनंतर ग्वाल बालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के शुभ आगमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निःश्रेयस अर्थात मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समरूप से स्थित हैं। मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। भगवान जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण प्रसाद, कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। भगवान जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र, ये कौन कह रहा है? राजेंद्र माली, सुदामा माली। और धोबी ने क्या कहा था? जंगली, गाय चराने वाले, जिसे कोई निंदनीय कर्म हो, हाँ? सबसे उत्तम सेवा है गाय सेवा करना। जैसे
महाराज दिलीप ने गुरु आज्ञा से गाय चराई थी, महाराज दिलीप ने, तो उसके घर संतान हुई थी। ऐसा कुछ याद आ रहा है मेरे को। संतान नहीं थी उसको। तो राजेंद्र, और ये माली कह रहे हैं भगवान को राजेंद्र, माने राजाओं के राजा। सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे यह वर मांगा कि प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। इसका अर्थ है कि सुदामा माली का ज्ञान पहले से ही ठीक था, और धोबी को कंस का कुसंग था। पर माली भी तो जाते, वो कंस के पास जाते। लेकिन चिंतन किसका अच्छा लगता है, इसलिए सुदामा माली कहते हैं कि आप सबके आत्मा हैं। सर्व स्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो। और ये और भी अच्छा शब्द है, सर्व स्वरूप, मैंने जो कुछ दिखता है, समझ में आता है, वो आप ही का रूप है। आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो, और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। ये चाहिए हमें। आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो, और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक बिना कारण के दया का भाव बना रहे। सात्विक जीव यही चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दिए ही, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए, और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारा 41वां अध्याय विश्राम हो गया। जय जय।